विक्रम और बेताल की कहानी। कहानी का नाम न्यायप्रिय राजा। कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने साहस, बुद्धिमानी और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन, अगर आप मुझे इस श्मशान में एक बेताल को लाकर देंगे तो मैं आपको अद्भुत शक्तियां दूंगा। राजा ने वचन दिया और रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे। वहां एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था बेताल, एक चालाक और रहस्यमयी आत्मा। जैसे ही राजा ने बेताल को उठाया, बेताल हौंस पड़ा और बोला, राजा, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूं, पर एक शर्त है। मैं तुम्हें रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी सुनकर जवाब दे दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा ने हामी भरी। बेताल ने कहानी सुनाई। एक बार की बात है, धारा नगरी में राजा वीरसेन राज्य करता था। उसके दरबार में दो मित्र थे, सोमदत्त और धर्मदत्त। दोनों बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन दोनों को एक ही सुंदर कन्या से प्रेम हो गया। कन्या का नाम सुरेखा था और वह भी दोनों की मित्रता को देखती थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो सच्चा, निःस्वार्थ प्रेम करता हो। अब दोनों मित्रों ने अपने अपने तरीकों से अपना प्यार जताया। एक ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, तो दूसरा कन्या की बीमार मां की सेवा करने लगा। अंत में कन्या ने किसे चुना? बेताल ने पूछा। बताइए राजन, कन्या ने किसे चुना और क्यों? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने उसकी मां की सेवा की वही सच्चा प्रेमी था। क्योंकि धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन सेवा में समय, श्रम और सच्चा भाव लगता है। बेताल जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल सही, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया। अब मैं फिर पेड़ पर जा रहा हूं। और वह उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका।